बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इस पर बड़ा दावा किया है। घुसपैठियों के दस्तावेज को लेकर यह दावा किया है मालेगांव की तरह अमरावती में भी बनाए जा रहे हैं फर्जी दस्तावेज और अंजनगांव सुरजी तहसील में बनाए जा रहे हैं फर्जी दस्तावेज। अमरावती मामले में भी सरकार ने एसआईटी गठित की है। ये किरीट सोमैया ने आरोप एक तरीके से बयान दिया है और खुद किरीट सोमैया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। किरीट सोमैया जी, टीवी9 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। ये जो आप कह रहे हैं, जो बयान हम आपका दिखा रहे हैं, जो दावा है घुसपैठियों को लेकर एक कि बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये कौन लोग हैं जो इस तरह से अवैध तरीके से भारत में, महाराष्ट्र में खासकर बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं? वास्तव में आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी 2 एसआईटी बनाई है। एक है मालेगांव और अब दूसरी अमरावती। मालेगांव में 2 बार जाके आया, अभी सोमवार को अमरावती जा रहा हूं। 1.5 महीने पहले मालेगांव में वोट जिहाद के पैसों का घोटाला, फंडिंग घोटाला निकाला। 2200 करोड़ रुपया मालेगांव में आया। सिराज मोहम्मद और मोहम्मद बगाड़, और ये पैसे में से 380 करोड़ रुपए ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को भारतीय बनाने के लिए खर्च हो रहा है। मालेगांव में हमने देखा 2-4 महीने में 1100 बांग्लादेशी रोहिंग्या को उनका जन्म मालेगांव में हुआ ऐसा सर्टिफिकेट दिए गए। अब अमरावती के अंजनगांव सुरजी छोटा सा शहर है, वो पूरी तहसील की बस्ती 1,60,000, मुस्लिम जनसंख्या 28,000, 1480 ये एप्लीकेशन आए, उसमें से 1440 बांग्लादेशी रोहिंग्या के हैं। तो ये एक नया रैकेट लोकल पॉलिटिशियन जैसे मालेगांव की सांसद जो बचाओ, उन्होंने कांग्रेस की सांसद है, अभी के विधायक, पहले के विधायक, और वहां पर एक आतंकवादी संगठन का मुखिया है, एक बांग्लादेश बॉर्डर का एजेंट। ये 5 लोग मिलाकर इस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या को पनाह दे रहे हैं, उनको भारतीय जन्म बर्थ डेट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गए कुछ दिनों में 100 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। मैं चाहता हूं कि मालेगांव और अंजनगांव में जिसको इस प्रकार से सर्टिफिकेट मिले उन सबको बांग्लादेश भेजा जाएगा। जी, तो आपका दावा है कि एक सिंडिकेट के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है और जो 2 मामले आपने बताए उसको लेकर भी एसआईटी गठित की गई सरकार के द्वारा। सोमैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो किरीट सोमैया जो कि कह रहे थे कि किस तरह से एसआईटी गठित करके इस मामले की जांच की जा रही है। साजिद रशीदी के पास वापस चलते हैं। रशीदी साहब, अपनी बात पूरी करिएगा। और जो कि बंसल साहब और आपने सुना कि किरीट सोमैया भी कह रहे हैं कि ज्यादातर ऐसे मामलों में ये देखा गया है कि मुस्लिम इलाकों में ऐसे घुसपैठिए छुपते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इस बात पर आपका क्या रिएक्शन है? वो डेंस पॉपुलेशन में उनको जेल कराने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, मैंने बताया आपको कि हमारी फोर्सेज इतनी मजबूत हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ये घुसपैठिए आते कहां से हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। दूसरी बात, जब ये आ जाते हैं अंदर हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर, तो आने के बाद इनके वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है, इनके पहचान पत्र कौन बनाता है, इनके बैंक अकाउंट कौन खुलवाता है, इनके पासपोर्ट कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और इसके लिए गहरी चिंता होनी चाहिए देश के हर देशवासी को, और इसके लिए बाकायदा मुहिम के तरीके पर काम करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के दस्तावेज इनके बनाते हैं। हम जो देश के नागरिक हैं, पहचान पत्र बनाने में, पासपोर्ट बनाने में हमारे जो है पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जो आदमी बाहर से आता है, नहीं, क्योंकि आप ओरिजिनल बनाते हैं ना, आप इस देश के निवासी हैं, आप पक्का काम करते हैं, और जो बातें आ रही हैं वो फेक आईडी कार्ड बनाने की हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि हमारे पास सारे दस्तावेज ऑलरेडी होते हैं, फिर भी हमारे पसीने छूट जाते हैं। और जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता, उनका पहचान पत्र भी बन जाता है, उनका राशन कार्ड भी बन जाता है, उनका पासपोर्ट भी बन जाता है। ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
सवाल ये नहीं कि जो लोग घुसपैठिए हैं उनका ये बनता है, सवाल ये कि बनाने वाला कौन है। बनाने वाले चूंकि हमारे देश के वासी होंगे यकीनी तौर पर। नहीं ठीक है, आपने ये सवाल उठाया। बंसल साहब इस पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विनोद बंसल साहब, सारी चीजें जांच का विषय है, इस पे रिएक्ट करना चाहते हैं। बंसल साहब, दो सवाल हैं, एक तो ये घुस कैसे गए, और दूसरा घुस गए तो इनको कौन ये सब डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा रहा है, इनको यहाँ रचा बसा रहा है? रवि जी देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर या सरकार पर लालचन लगाना, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये तो बड़ा आसान काम है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं फेल्योर तो है। ये देखिए, सिक्योरिटी में जो कहीं ब्रीच करके तो आते हैं लोग, ऐसे कैसे आ जाएंगे? मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात को भी ये मौलाना साहब को भी सहमत होना पड़ेगा, जिससे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं ये। मैंने साफ साफ कहा कि ये मुस्लिम बस्तियों में ही छुपते हैं। आखिरकार मुसलमान जो उलेमा हैं, मुस्लिम जो संगठन है या जो मुस्लिम पार्टियां हैं, मुसलमान पार्टियां जो हैं, वही तो इनको प्रश्रय देती हैं। आखिरकार ये जो रेट लिस्ट तय की है, वो किसने तय की है? मैं कहूंगा आपके अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के पास वो नाम हो जिन्होंने ये रेट लिस्ट तय की। बंसल जी, एक चीज पे मैं चाहूंगा आपसे क्लैरिटी, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर वीएचपी की तरफ से कहें या दूसरे संगठनों की तरफ से, खासकर हिंदू संगठनों की तरफ से, ये कहा जाता है कि ये एक डेमोग्राफिक चेंज की साजिश है। बांग्लादेश से आया व्यक्ति घुसपैठ तरीके से कोई भी हो सकता है। देखिए, वो हिंदू आइडेंटिटी से भी यहां रह सकता है, इसमें तो आप भी मना नहीं कर सकते। जब उसे फर्जी कार्ड ही बना के रहना है तो वो हिंदू आइडेंटिटी भी बना के रह सकता है। तो फिर ये जो आप डेमोग्राफिक चेंजेस का षड्यंत्र बताते, इसका ग्राउंड क्या है? इस बात का क्या मतलब है? और ये क्या इंडिकेशन आप या क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो जनसंख्या जिहाद है और जो लैंड जिहाद है, ये दोनों तरह के जिहाद जो है ना एक साथ चलते हैं इससे। और वो उन जिहादों की पूर्ति जो है ना, वहाँ के जो मुस्लिम उलेमा है, मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम बस्तियां हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी नेता हैं, वो सब करते हैं इस बात को लेकर के। आप देखिए कि ये जो इनको बुलाने का काम कोई व्यक्ति ऐसे तो आ नहीं सकता। कहीं ना कहीं जैसे मौलाना साहब ने भी कहा, कभी लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। और लोकल सपोर्ट कौन करेगा? क्या कोई हिंदू इनको लोकल सपोर्ट करेगा? क्या नहीं करेगा? मैं कहता हूँ अगर कोई मुसलमान इनको लोकल सपोर्ट कर रहा है, अगर क्या मतलब कर ही रहे हैं। और आप देखिए कि उनको राज्य सरकारें भी कुछ स्थानों पर मदद कर रही है। जैसे दिल्ली में देखें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद जो वहाँ पर उनके लिए जो बस्ती बना दी। अब दिल्ली के जो खुद जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं और दिल्ली का जो मंत्री रहे, विधायक रहे, वो व्यक्ति खुद जाकर के उन बस्तियों में पैसे बांट रहा है। उनको फ्री की बिजली और फ्री का पानी और फ्री की सारी सुविधा है, ऊपर से 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी भी दे रहे हैं। आखिरकार कौन दे रहा है भाई? यही तो पूछ रहा हूं, कौन दे रहा है? आप सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे कि कौन दे रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बड़ा साफ कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में अपने जो महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने किया ना इस काम को। बीजेपी की सरकार आने से पहले तो इतने ज्यादा लोगों ने नहीं पकड़ पाई। मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार ने इसको नेब किया। और मैं कहता हूँ देखिए, गलती किसी की भी हो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। बात ये नहीं है कि किसने किया।